आचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। इस्कान जुहू सेकंड फेज की जय। गौर प्रेमानंद। All glory to the Son. All glory to the Son. All glory to the Son. जय श्री राधा। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषांतरे सारिणे नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोहितभानुरागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप समस्त श्रोता भक्तों के चरण कमल में प्रणाम करके मैं भगवान श्री राम की कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसका पहले से ही आचार्यों ने गान किया। कोई नया शोध नहीं करना है। जो महामुनियों ने, भगवान के भक्तों ने भगवान की कीर्ति का गान किया है, उसी को अपनी भाषा में अपनी मति के अनुसार पेश किया जाता है। नई बात नहीं कही जाती है। तत्वज्ञों ने, जैसे महामुनि महान भक्त वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, और आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने
भगवान की कीर्ति का गान किया है। और वे कहते हैं कि मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहिमग चलत सुगम भाई। पहले के मुनियों ने, भक्तों ने भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया है। तेहिमग चलत सुगम भाई, हमें उसी रास्ते पर चलना सुगम होगा। जैसा उन्होंने गाया है उसी को मैं भाषाबद्ध कर मैं सोई, मैं इसको केवल भाषाबद्ध कर रहा हूँ। उस समय अवध प्रदेश में वाराणसी से लेकर के कानपुर तक समझिए मुख्य अयोध्या और लखनऊ पड़ता है, अवध प्रदेश कहते हैं। और वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है उसको अवधी कहते हैं। अवध बहुत कुछ आशा की जाती है कि भगवान श्री राम अवधी बोले होंगे जरूर, जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगला बोले थे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज भाषा बोले। उसी अवधी भाषा में तुलसीदास ने भगवान की कीर्ति का गान किया। तो उदाहरण देते हैं कि अति अपार जे सरित बर लौ से करार, चढ़ी पिपील कौ बिन समय, अति चढ़ी पिपील कौ परण लघु बिनु श्रम पार दिया। जैसे राजा या सरकार किसी विशाल नदी पर पुल का निर्माण कर देता है, सेतु का निर्माण करता है, और मान लीजिए बरसात का दिन है, नदी में विशाल धारा बह रही है, उस सेतु का यदि आश्रय ले, इस परंपरा का आश्रय ले, तो एक पिपील का भी छोटा कीड़ा की चींटी भी चढ़ पार हो जाएगी, भले भयंकर धारा। लेकिन अगर कोई परंपरा में नहीं है, उस पुल पर नहीं चढ़ रहा है, तैरना चाहे तो बड़े से बड़े गजराज भी धारा में बह जाएगी, मर जाएगी, नहीं पार हो सकती। और ठीक ठीक पुल का आश्रय लिया जाए सेतु का, तो छोटे छोटे जीव भी पार जाए। वैसे ही पहले के मुनियों ने जो भगवान का गान किया है, वो इसी पथ पर चलेंगे। तो गोस्वामी जी के इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल करके भगवान के कीर्ति का कुछ वर्णन करके अपनी वाणी को सफल करते हैं। वास्तव में हम नया कुछ गुणगान नहीं कर सकते हैं, मुनियों के द्वारा किए गए शब्दों को दोहराते हैं, दिए गए शब्दों को दोहराते हैं, तो हमारी जीवन पवित्र होती है। ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर भगवान की महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और भगवान की महिमा गाऊंगा, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं भगवान के इस जन्म के महान पर्व पर, और विशेषकर इस्कॉन जुहू के इस महान उत्सव में भगवान की गुण गाथा कहना और श्रवण करना, इसमें हम लोगों का महान सौभाग्य है। तो कल ये कथा हुई थी कि मनु महाराज भगवान से वर पाए, और अंत में मनु महाराज ने भगवान से ये कहा, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा और मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, 4 भाई के रूप में। वहां से चालू करते हैं। तो मनु महाराज मांगते हैं भगवान से, सुतवि सहित तव पदरति हो, मोहिबड़ मूढ़ कहे किन को। आपके चरण कमल में हमारी मति कैसी हो, सुत विषय, मैं यही समझूं कि आप मेरे पुत्र हैं। कभी मेरी भावना ये न हो कि अरे भगवान हैं, बड़े हैं। जैसे किसी मायाबद्ध मनुष्य का प्रेम होता है अपने पुत्र में, उसी तरह से मेरा प्रेम होना चाहिए अपने पुत्र भाव से। तो भगवान ने कहा
कभी तो देखा जाता है कुछ लोग पुत्र से प्रेम करते हैं लेकिन पुत्र के बिना भी जी लेते हैं, पुत्र को भेज देते हैं पढ़ने के लिए या कमाने के लिए और उसके बिना भी जीवित रहते हैं। तो कोई खास प्रेम नहीं है। तब मनु महाराज कहते हैं मानी बिनु फानी जिनी जल बिनु मीना, जब मानी बिनु फानी जिनी जल बिनु मीना, मम जीवन तिन तुम्हि अधीना। उस तरह से मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन हो। आप मेरे साथ हो तो मैं जीऊं और नहीं तो मेरा शरीर न हो। इतना प्रेम होना चाहिए। वास्तव में इसी को भक्ति कहा गया है। यह वात्सल्य भक्ति। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा प्रेम आप में पुत्र भाव से हो, भगवत भाव से नहीं। तो इतनी मेरी आसक्ति हो जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जी सकता। सर्प का जीवन मणि के अधीन बनता है। जब उसकी मणि हर में जाती है तो वह सिर पीट करके टोकरी पर और मर जाता है इसके बिना। और मत्स्य को, मछली को जल से बाहर किया जाए तो जल से बाहर जीने का कोई प्रश्न ही नहीं। जल से बाहर आते हैं, उसे कटाने लगती है और अंत तक मर जाती है। तो जैसे सर्प का जीवन मणि के अधीन होता है और मछली का जीवन जल के अधीन होता है, ऐसे मेरा जीवन आपके प्रेम के अधीन हो, आपके अधीन हो। आपके बिना मेरा जीवन संभव न हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। असबर मान चरण गही रहे एवं मस्त करुणा नहीं। और ये वर मान करके मनु महाराज भगवान के चरण को पकड़ लिए कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, एवं अस्तु, यही हो, अर्थात यही होगा। ठीक है, ठीक है, आपका हमारे प्रति ऐसा ही प्रेम रहेगा। अब तुम अनुशासन मानी, बसन जाई सुरपति राजधानी। अब आप मेरी आज्ञा मानिए और इस पृथ्वी का त्याग करके आप सुरपति की राजधानी में रहिए, मतलब इंद्र की राजधानी में अमरावती में वास कीजिए। और तह करी भोग विशाल, तात गए कछ काल पुनी, हो यहु अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। स्वर्ग में बहुत काल तक विपुल भोगों को भोग करके आप कुछ काल तक वहाँ रहिए और इसके बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे। अवध भूपाल, भुआल अवधि में, भुआल में भूपाल। आप अयोध्या के नरेश बनेंगे, राजा बनेंगे। तब मैं होगा तुम्हारा सुत, तब मैं आपका सुत बनूंगा, आपसे जन्म लेगा। इच्छा मय नर देश समारे, वही हम प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं इच्छा में अपना चिन्मय से विग्रह मनुष्य के आकार में धारण करके और आपके घर में प्रकट होगा। वही हम प्रकट निकेत तुम्हारे, आपके घर में जन्म लेना। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है, किसी को कह सकता है अच्छा ठीक है मैं आपके घर में जन्म लूंगा, ले सकता है जन्म? कैसे जन्म लिया है, लिया जाता है इसको तो जानता ही नहीं। कहाँ जन्म लेगा, कैसे? अगर ऐसी स्वच्छंद इच्छा पूरी होती तो प्रत्येक आदमी बहुत बड़े धनी परिवार में, पवित्र परिवार में जन्म ले लेता तुरंत।
संभव नहीं। भगवान ने कहा कि आप पहले स्वर्ग जाइए और स्वर्ग में बहुत विपुल भोग भोग करके रहिए देवता बनकर, और फिर वहाँ के बाद आपका जन्म अयोध्या में होगा, तो अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अंसन सहित देह धरिताता करि हम चरिता भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के साथ, जिनका नाम होगा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये अंश हैं, मैं अपने अंशों के साथ अपना शरीर प्रकट करूँगा और अनेक लीलाएं करूँगा जो भक्तों को बहुत सुख देंगे। करिहूँ चरित्र भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला चरित्र। और भक्त के अलावा भी कोई भी मनुष्य इसको सुनेगा वो बहुत बड़ा भाग्यवान होगा। भगवान कहते हैं, जे सुनि सादर नर बर भागी भव तरिहनि ममता मद त्यागी। मैं ऐसी लीलाएं करूंगा कि जिसको सुन करके मनुष्य बड़े भागी हो जाएंगे, अथवा बड़े भाग्य वाले ही सुनेंगे। ये सुनेंगे, बड़भागी मनुष्य सुनेंगे। ये रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण भगवान की जो लीलाएं हैं, उन्हीं लोगों को सुलभ है जिनका भाग्य बहुत बड़ा है। कोई पुनीत कर्म, पुण्य कर्म किया है पूर्व जन्म में, नहीं तो थर्ड क्लास में कचरा लेक्चर मिलते रहते हैं और भगवान की लीलाएं नहीं सुनने जाते। कई प्रकार के काव्य हैं संसार में, कविताएं हैं, पत्र पत्रिका हैं, और मनुष्य उसको सुनता है, पढ़ता है। कौन पढ़ता है? अल्पभागी, जिसका कर्म खोटा हुआ है, पाप किया है पूर्व जन्म में, इसीलिए उस पाप के कारण भगवान की लीला सुनने में रुचि नहीं है। इसमें भगवान कह रहे हैं, जे सुनी सागर नर बड़ भागी भव तरिहनि ममता मद त्यागी। भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी हैं कि इसको केवल सुना जाए तो मनुष्य का सांसारिक मद और ममता समाप्त। ये मद और ममता इस संसार बंधन के मूल कारण है। ममता, शरीर को मैं मान करके यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी है, ये है, वो है, इसी में रात दिन मनुष्य अपने जीवन को लगाया है। यही वह संसार का बंधन है। और मद, मद का अर्थ होता है अभिमान, और इसका एक अर्थ होता है मदिरा, मद, मद। मैं धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, नेता हूँ, और इस कारण से व्यक्ति अपने को सुखी मानता है इस संसार में, जो वास्तव में दुख में है, घोर संकट में है, जन्म मृत्यु में है। लेकिन कुछ सांसारिक सफलता मिलने के कारण, जिसमें धन मुख्य है, धन, पद, सुंदरता, विद्या, इसके कारण वो मद में रहता है, बेहोश रहता है। प्रभुपाद जी के शिष्य, जे सुनि सागर नर बड़ भागी भव तरिहनि ममता मद त्यागी। भगवान ने अभी अवतार लेने के पहले ही कह रहे हैं कि मैं ऐसी लीला करूँगा जिसको बड़भागी मनुष्य सुनेंगे और सुन करके मद से मुक्त हो जाएंगे, भव से तर जाएंगे। भव मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार हो जाएंगे। और क्या क्या त्यागेंगे? ममता और मद का त्याग कर, ममता और मद त्यागी। इस संसार में किसी भी कारण से अपने को धन्य समझना, सुखी समझना, यह बहुत भारी अज्ञान है। किसी भी कारण से
धन विद्या बल स्वजन आदि का अभिमान, ये जो है ये मद भगवान की भक्ति नहीं करने देता है। और ममता, ममता ममत्व, यह मेरा है मेरा है मेरा है, इसलिए व्यक्ति भजन नहीं कर पाता। तो कोई शुभ कर्म कोई किया है, भगवान की भक्ति पहले किया है, तो वही व्यक्ति भगवान राम की लीला को सुनेगा। ये भगवान संकेत कर रहे हैं, और सुनेगा तो उसका जन्म मृत्यु का प्रवाह बंद हो जाएगा, भव सागर से तर जाएगा। इस प्रकार से भगवान का है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया सौ अवतर ही मोरी यह माया। और जो आदि शक्ति है मेरी प्रिय, मेरी माया मतलब मेरी पत्नी, ये पत्नी माया ही है वास्तव में। भगवान अपने बाएं भाग में खड़ी हुई सीता को कहते हैं ये मेरी माया भी प्रकट होगी। तो माया से तात्पर्य है भगवान की शक्ति अद्भुत। सीता जी का एक अंश बहिरंगा शक्ति है जो जीवों को मोहने वाली है। इसका जो मोहनांश है सीता जी का, उसको माया शब्द से कहा गया। यह मेरी माया, योग माया का ये भगवान के लिए शब्द है। मेरी स्वरूप शक्ति, मेरी आदि शक्ति, यह सीता भी अवतरित होगी। बाद में भगवान कहते पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य परम सत्य हमारा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य, 3 बार बोल रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे। पुण्य पुण्य यश कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। बार बार ऐसा कह करके कि बिल्कुल सत्य है, मैं अवतार दूंगा, आपका पुत्र बनूंगा, यह कह करके वहीं पर फिर अंतर्हित हो गए। प्रकट हुए थे वैसे अंतर्हित। दंपति धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवस कछ काला। दोनों दंपति पति पत्नी भगवान को अपने हृदय में धर लिए, आंख से देखे थे, अब वही रूप मन में छा गया, हृदय में बस गया। तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए उसी आश्रम में कुछ काल तक रहे। वो आश्रम नैमिषारण्य में था। समय पाई तन तजिया नयासा, जाई की अमरावती वासा। और कुछ समय के बाद, समय आने पर अनायास ही शरीर छोड़ दे। शरीर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। शरीर छोड़ करके और जाकर स्वर्ग में गए, दूसरे शरीर से, देव शरीर से। यहाँ तक कथा पहुंची कि महाराज दशरथ के रूप में मनु महाराज जन्म लेंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ी आगे की कथा कह रहा हूँ। भगवान का अवतार सामान्य रूप से क्यों होता है, उसको तो भगवान ने गीता में ऐसा ही कह दिया है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अवस्था हीन होती है, ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, धर्म का पालन नहीं होता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। क्यों प्रकट करते हैं? सब स्थिति को ठीक करने के लिए। धर्म क्या है जीव का? धर्म है भगवान से प्रेम करना। तो जब जब लोग भगवान को विस्मृत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते और स्वच्छंद आचरण करते हैं, पाप करने लगते हैं, तो उस समय भगवान यहाँ आते हैं, अपने को दिखा करके, अपनी लीला प्रवाहित करके भक्ति का संचार करते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और इसके साथ ही जो अधर्म के पोषक होते हैं मनुष्य, असुर उनका वध कर देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतार लेता हूँ। तो उसी कारण को यहाँ पर कहा जा रहा है। उस समय रावण का जन्म हो गया था भगवान के अवतार के पहले। तो रावण के अवतार में रावण का अत्याचार का वर्णन थोड़ा किया जाएगा। ये है दोहा 180 से के बाद चालू करेंगे बालकांड। इसके पहले ये वर्णन किया गया, भगवान शिव ये कथा कह रहे हैं पार्वती जी से कि रावण का जन्म हुआ, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया और विभीषण को भी वर दिया, कुंभकर्ण को वर दिया। तो 3 भाई थे। तो रावण को वर दिए तो सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को कुछ भ्रमित किया। तो मांगा कि मैं अजर रहूं, अमर रहूं, 2 व्यक्ति को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से न हो। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं अमर होना कठिन है, कुछ और ढंग से मांगा, तो उसने कहा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया। तो ठीक है, बानर और मनुष्य को छोड़ करके और से किसी से मेरी मृत्यु न हो। वो ये बुद्धि लगाया कि अगर ब्रह्मा जी हमको और देवताओं से सुदर्शन चक्र आदि से अभय कर देंगे, इस बानर और भालू को तो वैसे ही खा जाता थोड़े जिसको बड़े बड़े देवता दैत्य नहीं मार सकते, उसके बानर कोई क्या करेगा, और भी आदमी क्या करेगा, इतना कमजोर। हम का हो के मर ही न मारे, बानर मनुज जात 2 बार, 2 को छोड़ करके हमको कोई न मारे। ये मार सके तो सोचता था नहीं मारेगा। कब मृत्यु होगी, कहाँ मृत्यु होगी, आगे क्या होना है। रावण ने बांचा बात, अपने ललाट को जलता हुआ देखा और बांचा। नरके कर आपन बध बांची, हंसे जाने गिर विधिगिरा असांची। स्वयं रावण कहता है जब मैं सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित किया तो उस समय लिखा हुआ था, ये ब्रह्मा की बूढ़ी बुद्धि देखिए, वो अपनी बड़ाई कर रहा है। बहुत दिन का हो गया ब्रह्मा ना, तो इसलिए बूढ़ा पागल हो गया। मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु लिखा। नरके कर आपन बध बांची, हसन जन विधिगिरा असांची। मैं तो जानता ही हूँ कि ब्रह्मा जो लिखा है बिल्कुल असांची, साची बात नहीं, झूठी है, देखिए लिखा है। आप ही लोग बताइए, हमको कोई मनुष्य मार सकता है? अपने स्वभाव में बोल रहा है। तो उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया, विष्णु जी को वर दिया। उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु के चरण कमल में मेरा अमल अनुराग हो, यही वर दीजिए। बस में भक्ति भी किसी श्रेष्ठ वैष्णव के वर देने से बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि साधुओं का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। तो विभीषण जी तो शुरू से ही भगवान के अमल भक्त, और कुंभकर्ण के पास आए, इसके पहले सब लिखा गया है, वह कि बेटा वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये रोज जगा रहेगा तो खाएगा तो सारी सृष्टि को ही खा जाएगा। इतना बड़ा शरीर था, इतना खाता था। जो यही सठ नित्य करब आहार, तब उजार वही संसार, सारा संसार उजार। तो उन्होंने कुछ प्रेरित करके अपनी माया शक्ति से और उससे वर मांगने को कहा। तो उसने मांगा कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं, एक बार दीजिए। और तो 6 महीना में 1 दिन खाएगा, कितना खाएगा? 6 महीने सोया रहेगा, केवल 1 दिन खाएगा। जिस दिन 6 महीना पूरा होता था तो उस दिन 50 भैंसा,
हजारों घड़ा मदिरा मांस और सब जुटाया जाता था, क्योंकि कोई सात्विक आहारी नहीं था, राक्षस था। कई ऐसे जुटाए जाते थे और सबको ले लेकर के खाया करता था, खाकर फिर कई बार कुछ लोग को मुकाल जैसे होते हैं, जगते हैं खाने के लिए, खाकर फिर और सोने के बाद तुरंत उठ करके कुछ न कुछ खाने फ्रिज खोले और जैसे जैसे फिर चालू तो तुम बड़े इसके कंस के परिवार, रावण के परिवार का वर्णन किया गया है यहाँ, कौन कौन थे कैसे थे। यहाँ सब चालू कर रहे हैं। काम रूप जान नहीं सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 180 दोहा के बाद चालू। काम रूप जान नहीं सब माया, ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेते थे और सपने में भी वे कभी नहीं देखे कि मैं किसी पर दया कर रहा हूं और धर्म कर, सपने में जिनके धर्म न दाया। मान लीजिए कोई प्रकट पापी हो, अगर नहीं धर्म कर रहा है, किसी जीव का उपकार कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, किसी पर दया कर रहा है, कम से कम सपना तो कभी देखेगा कि आज मैं दान दे रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। वो लोग तो सपने में जिनके धर्म न दाया, सपने में भी कभी धर्म और दया नहीं जानते। दशमुख बैठी सभा एक बार दशमुख रावण अपने परिवार के सभा में बैठा था। जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, सेना के नायक वे भी बैठे थे और अपने पुत्र नाती आदि सब बैठे थे। दशमुख बैठ सभा एक बार देखी अमित अपन परिवार, देखा अपना परिवार। सब राक्षस थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती ओकरा घर में दिया लगा, तो मर गया रावण। तो उसके बाद कहा जाता है कि उसके 1 लाख बेटा थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा है, विभीषण के अलावा। तो विभीषण कौन कौन घर में दीपक जलाते, एक ही बचे थे। रावण के बेटा और नाती सब मारे गए लंका के युद्ध। वास्तव में भगवान ने अद्भुत लीला किया था, असंख्य असुरों को मारा, राक्षसों को। एक सीता का बदला चुका दी, बहाना बनाया था। कहा कि देखिए अमित अपन परिवार तो राक्षसों का परिवार देखा। शुद्ध समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निश्चल जात, कौन ढील सकता है? किसके पास इतना ज्ञान है कि उसके पुत्र नाती परिजन स्वजन आदि को गिन सकता है? मतलब असंख्य थे, गिनती से बाहर थे। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मत्सान। अपने सेनापतियों को, सेना को जब देखा, लगता है कि कहीं फील्ड में, बहुत बड़े फील्ड में मीटिंग किया, कोई घर में नहीं। वहां देखा अपार राक्षसों की सेना, बहुत प्रसन्न हुआ और वह क्रोध और अभिमान से बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हे राक्षस के समाज, हे राक्षसों के समाज, सुनो। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बलु था। विबुध मतलब देवता। देवता हमारे बैरी हैं, हमारे दुश्मन हैं। ठीक जैसे कौन से बोल रहा था अपने मंत्रियों से, ये देवता सब हमारे बैरी हैं। ते सन्मुख नहीं कर ही लड़ाई, देख समर की पूजा ही कराई। वो सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं, सामने देख कर को तो भाग जाते हैं। वास्तव में सत्य बात है कि देवता भाग जाते थे, इतने लोग बलवान भाग जाते हैं। जिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। उनकी मृत्यु देवताओं की एक तरीके से होगी। और मैं समझा करके कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। वो ये मत कहना कि ये बात नहीं सुना है, नहीं सुना। सुनो, उनके मरने का ये नहीं उपाय है।
द्विज भोजन मखहोम सराधा सबके जाई करहु तुम बात। तुम पूरी दुनिया में घूम करके देखो, कहीं भी कोई ब्राह्मण वैष्णव भोजन नहीं होना चाहिए, द्विज भोजन नहीं होना चाहिए। सीधा अपराध ये था कि सब विष्णु के भक्त हैं, इसलिए तो द्विज भोजन और यज्ञ हवन और श्राद्ध कहीं कोई न करे। जहाँ कोई करने वाला हो तो सबके जाई करो तुम बाधा, सब में बाधा डालो, खत्म करो सब, इनको मारो, ब्राह्मणों को मारो, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को खत्म करो, श्राद्ध कोई न करे पितरों का, ये सब झूठा है, झमेला है। अच्छा, लेकिन नहीं, वो झूठा नहीं करा था, ये सत्य है, इसी से देवताओं का पोषण होता है। जब ये नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तब क्षुधा क्षीण बलहीन सूरज सहजे ही मिल जाएंगे, तो भूख से बिल्कुल दुबले हो जाएंगे देवता। जब हवन नहीं किया जाएगा तो मरेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, तो सब अब क्या करेंगे, सहजे ही मिली है न्याय। अब हमको मिल जाएंगे सहज में, तब मारी हूँ कि राखी हूँ भली भांति, तब जो विचार करेगा उनको मारे या छोड़े, लेकिन उनको मारने का ये उपाय है। यज्ञ नहीं होना चाहिए, श्राद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब फीस्ट उत्सव कुछ नहीं होना चाहिए, कोई करने वाला हो उसको जाकर मारो, ये आज्ञा दिया सदा। जैसे हिरण्यकश्यप और कंस आज्ञा दिए हैं भागवत में वर्णन में, उसी तरह से राम ने आज्ञा दिया। उसका एक बेटा था जिसको मेघनाद कहते थे, उसकी आवाज मेघ की गर्जन के समान होती थी, इसलिए उसका नाम ही मेघनाद हो गया। नाद माने ध्वनि, मेघनाद कह पुनि हकरावा दिन सीख बल बैर बढ़ावा। तो बुलाया मेघनाद को अपने सामने, बेटा सुनो, तुम्हारा कौन बैरी है कौन दुश्मन है इसको समझ लो। और उसके बल को बैर को बढ़ाया कह कर, जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लड़वे कर अभिमाना। जो देवता युद्ध में वीरता दिखाते हैं, अपने को वीर समझते हैं, जिनको लड़ने का अभिमान है, उन देवताओं को युद्ध में जीत करके और बांध करके मेरे पास लाओ, सारे बड़े बड़े देवताओं को। ये रावण आज्ञा दिया। इसका नाम आगे इंद्रजीत हुआ भी, इसमें इंद्र को जीत हो जाता है, बांध कर लाया था रावण के पास, वो कथा है। तो आज्ञा दे रहा है मेघनाथ को, जे सुर समर वीर धीर बलवाना जिनके लड़िबे कर अभिमाना तीना ही जीत रण आने सुबांधी उठी सुत पितृ अनुशासन कर। इतना सुनते ही मेघनाथ उठा और अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। तथास्तु, जो आज्ञा, इतनी सुंदर आज्ञा हुई बहुत ईर्ष्या पर बल बढ़ गया। यही भी सब ही आज्ञा दी, सबको आज्ञा दिया, तुम इधर जाओ, इसको मारो, ये करो, वो करो, और आकुल चले गदा कर ली, और स्वयं चला हाथ में गदा लेकर, जैसे हिरण्याक्ष चला था गदा लेकर, स्वयं चला। चलत दशानन डोलत अवनी, और जब चलता था गदा लेकर तो पृथ्वी में भूकंप आया, डगमग करने लगता। ये सत्य बात है, कोई कविता नहीं है। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवणी सुर रमनी। और जब गरजता था, अट्टहास करता था, तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, इतना भयंकर इसका गर्जन होता था। रावण आवत सुनय सकोहा देवन तके मेरु गिर खोहा। जब देवताओं को पता लगा कि रावण सकोहा क्रोध के साथ आ रहा है, तो सारे देवता अपना अपना नगर छोड़ छाड़ करके और मेरु पर्वत की गुफा में भाग गए, छिप गए। देवन तके मेरु गिर खोहा, मेरु पर्वत की खोह में सब छिप गए।
दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन पाए। तो जितने भी वर्ण इंद्र कुबेर चंद्र सूर्य आदि जो लोग थे सब देखा, सब खाली पाए, सब भाग गए थे। मेरू पर्वत की गुफा में सब भाग गए थे, अंधेरा में भाग गए, तो सबको सुनना पाया। दिग्पालन के लोग सुहाए, बड़ा सुंदर नगर था, लोग था, लेकिन देवन सुने सकल दशानन पाए, सब सुनना सुनने देखा कोई नहीं। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, फिर सिंह जैसा दहाड़ रहा था। देवी देवतन गारी प्रचारी, जब सब भाग गए तो उच्च स्वर से हैंड माइक लेकर गाली दे रहा। नहीं, उसके तो आवाज ही बहुत बड़ी थी, माइक लेने की जरूरत नहीं, खूब गाली दे रहा कि जिससे गाली सुन करके रंज होकर के आ जाए। लेकिन घरों में कोई था ही नहीं, आगे कौन गाली दे रहा। प्रचारी का खूब जोर से ईश्वर से गाली दे रहा था। रनमत मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। इस तरह युद्ध के उन्माद से घूम रहा था और कहीं भी कोई प्रतियोद्धा नहीं मिला रावण को। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुष्य सुरनागा, भट सब ही के पंथ ही लागा। भगवान सूर्य, चंद्रमा, पवन देव, वरुण देव और धनधारी कुबेर जी, अग्निदेव, काल और जमराज आदि जितने अधिकारी हैं संसार के, और किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नागा, सबके पीछे पड़ा, सबका घर खो जाए, सब भाग गए। पितरी लोक में जो नरक और बीच में उसमें तो जमराज जी थे, तो उनका कोई दुख था, सब भाग। और एक मनमाना शासन चलाना चाहता था, जो पापी हैं उनको नरक नहीं भेजना है। नरक किसको भेजना है? जो तिलक करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, सबको। हिरण्यकश्यप के राज्य में तो इस शासन लागू था। हिरण्यकश्यप का मानना था कि जो भोगी हैं, धनी हैं, सुंदर हैं, जिनके पास भोग अच्छा है, वो पुण्यात्मा और अच्छा कर्म किए, तो इसीलिए अच्छी गति मिली है, इसलिए इनको स्वर्ग भेजना है। और जो तपस्या करते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, मंगलारती करते हैं, इसी तरह से जो दुखी हैं उनको नरक में भेजना है, क्योंकि अभी भी दुख सह रहा है। हिरण्यकश्यप के शासन में हो रहा है। ये तो सबको देखा, सब भाग गए, कोई सामने नहीं आया। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी की जहां तक सृष्टि है, दसमुख के बसवर्ती नर नारी थे, सब उसके अधीन थे। इतना प्रचंड शासन है। ये सब सत्य है, अपने वैदिक ग्रंथों में सब सारी बातें लिखी गई है। भुजबल विश्व बस से करी, राखे से कौन स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निजमंत। इस तरह से रावण राज करता। जितने भी शासक थे सब इसके अधीन थे, ये स्वतंत्र राज्य करता था अपने मनमाना। और एक और इसका क्या बहुत बड़ा दोष था, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जित बलि निज बाहुबल बहुत सुंदर वर्णा। जहां भी सुनता था, किन्नरों के यहाँ, गंधर्वों के यहाँ, देवताओं में नागों की कुमारियां, मनुष्यों की कुमारियां, जाकर के जीत करके सारी कन्याओं का, स्त्रियों का हरण करता था, वश में किया था। कई हजार लाख स्त्रियां रखा था, जबरदस्ती लाता था। इंद्रजीत सन जो कछु कहे, सो सब जन पहले ही कर रहे। इंद्रजीत को, मेघनाथ को जो आज्ञा देता था, ये ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही करके रख दिया, मतलब जल्दी करता था। इसका मतलब क्या है? इंद्रजीत को जो कुछ करने के लिए कहता था, ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही पूरा कर दिया। बहुत आज्ञाकारी बेटा था, कहने का मतलब ये। उत्पात करने में, अत्याचार करने में वह रावण का पूर्ण फॉलोअर था।
पितृभक्त प्रथम ही जिनकवायस दीना तिनकर चरित सुनम जो की। और राक्षसों को जो कुछ आज्ञा दिया सारी दुनिया में उन्होंने क्या किया, जरा इसको सुनो। पार्वती जी कहते नहीं, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सुनो क्या करते हैं। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। देखने में भयंकर थे, खूब मोटा मोटा बड़ा बड़ा शरीर, भयंकर मुख, भयंकर दांत, आंख, सब कुछ। निश्चर निकट देव परितापी, झुंड के झुंड राक्षस, देवताओं को ताप देने वाले, दुख देने वाले सब थे। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। करही उपद्रव, असुर निकाय, निकाय मतलब समाज, झुंड। ये असुर समूह मिलकर के बहुत उपद्रव कर रहे थे, अनेक रूप बना करके और अनेक प्रकार की कपट की माया से लोगों को मार रहे थे, सता रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था सब करने का? जय ही विधि धर्म होई निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जिससे धर्म बिल्कुल निर्मूल हो जाए। धर्म का मूल क्या है? धर्म के मूल है भगवान। धर्म का बिल्कुल जड़ उखड़ जाए, धर्म को वृक्ष की जड़ न रहे और वेद के विरुद्ध जो भी काम करना है सब करते, सब विधि कर वेद प्रतिकूल। यही इनका उद्देश्य था। शास्त्रों को जला देना, नहीं मानना, भगवान विष्णु का टोटल विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, गौओं का विरोध, ऋषियों का, सबका विरोध करते। जय ही बेस धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुरयाग लगावही। जिस देश में ब्राह्मण पाते थे, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहते थे, जहां भी, और गौएं जहां रहती थी, नगर गांव पुर आग लगावा। नगर में, गांव में सब आग लगाते थे। ट्रेन में भी बम विस्फोट करते थे राक्षस। यही इनका धर्म है, यही इनका ढंग। दूसरों को दुख देना, इसी में रुचि रखते हैं। नगर गांव पूरे आग लगा राक्षस। इस तरह भगवान को आने की जरूरत पड़ती है। जहाँ आप समझ रहे हैं क्यों जरूरत है। बिना भगवान के असुरों का वध कोई कर ही नहीं सकता है, वही सबका वध कर देते। ऐसी दशा थी। नगर गांव पूरा आग लगाओ, किसी गांव में सीधा घेर करके और आग लगा देना। इसलिए उस गांव में ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य रहते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, या द्विजाति, सभी मतलब 4 वर्ण के लोग रहते थे, और गौरें रहती थी, ऋषि लोग, वैष्णव लोग रहते थे, भक्ति करते थे। उस गांव में विशेष करके जा करके आग लगा, शहर में गांव, नगर में आग लगा। जय जय देश भेद द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगाओ। नगर गांव पुर आग लगाओ। नगर गांव पुर का मतलब है बड़ा गांव या टाउन, और नगर माने तो बड़ा बड़ा नगर। और जो बाजार, पुर से तात्पर्य बाजार, बाजार में आग लगा देते थे, गांव में आग लगा देते थे। जहाँ जहाँ द्विज और धेनु पाते, जहाँ जहाँ गाय और ब्राह्मण वहाँ करते। शुभाचरण कतहु नहीं होई, कहीं भी कोई शुभ आचरण नहीं कर पाता था। विप्र देव विप्र गुरु मानन कोई भी व्यक्ति मान नहीं सकता था, इतना अनुशासन था। न देवताओं को मानना है, न ब्राह्मण को, न गुरु को, किसी को नहीं मानना। देव विप्र गुरु मानन कोई, सब डर करके नहीं करते थे। और जो जनता थी राक्षसों के अत्याचार से भयभीत थे, सब कुछ भी नहीं करते। कहीं हवन करे और धुआं उठ गया तो उस पूरे गांव में आग लगा दिया करते। क्या कर रहे हो? जो राम की आज्ञा है, क्यों किया तुमने?
इस तरह से करते थे। नहीं हरि भगति जग तर्क ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता था, न यज्ञ न तर्क न ज्ञान का प्रवचन। और जनता इतनी भयभीत हो गई थी, सपने में सुनिए न वेद पुराना। जागृत में ऐसा फेस्टिवल कर नहीं तो बिल्कुल असंभव था ही, सपने में भी कोई पुराण नहीं सुन सकता था। भागवत वेद पुराण पर कोई प्रवचन कर रहा है सपना में, मान लीजिए ऐसा सपना भी नहीं आता था किसी को, क्योंकि इतना रावण का भय छाया था कि सपना कहाँ से आ गया। दिन भर भय से दूसरा काम कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, कोई पाप नहीं करता था, जनता नहीं करती थी, लेकिन उसके भय से कोई पुण्य भी नहीं करता, कुछ नहीं। सपने को सुनिए न वेद पुराण, सपने में भी वेद पुराण का श्रवण नहीं। आजकल यही स्थिति है वास्तव में। कुछ लोग सपने में भी भागवत नहीं सुनते होंगे, टीवी आके देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, मांस खाते हैं। ये पापी नहीं तो क्या है, राक्षस ही है। तो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले राक्षस नहीं वास्तव में। तो उस समय तो प्रकट ही सब कुछ ऐसा शासन ही कर दिया गया था। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान, सपने में सुनिए न वेद पुराण। वेद पुराण श्रवण करना मानव जाति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य शरीर पा करके वेद शास्त्र का अवश्य पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सके तो श्रवण तो अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने वेद शास्त्र दिया, बुक्स दिया, कहा है पढ़ो पढ़ो, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने को बहुत जोर है। तो वेद शास्त्र सुनना ये मनुष्य जीवन का सर्वोपरि श्रेष्ठ कार्य है। इससे भगवान का ज्ञान होता है, भगवान में प्रीति बढ़ती है, और जीवन में जो कुछ भूल चूक होती है तो आदमी उससे बच जाता है। अभिमान, मद, ये सब दूर होता है, काम दूर होता है, क्रोध दूर होता है। परंतु रावण के राज्य में सपने हो सुनिए न वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा, जप जोग विराग तप जग सब भाग गए। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते लगता था कि यही भाग गए, कोई करता ही नहीं था। जब भाग गया, इन माला झोली दिखाने का कौन साहस कर सकता है? अगर कोई दिखाई पड़े तो बढ़ जाता तो उसी समय प्रकट कर दिया। जप को पहले करो, जप भागा, योग भागा, योग भाग गया। योग मतलब भगवान का चिंतन, अष्टांग योग आदि ये सब कोई नहीं करता। और इस समय योगा जोगा है, योग नहीं है, और योग है केवल आसन करना, सांस संचालित करना, ये योग नहीं है। योग है भगवान विष्णु का चिंतन करना, भजन करना। तो जप नहीं था, योग नहीं था, ये सब भाग गए। और वैराग्य भाग गया, तप भाग गया, मोक्ष जब ये सब भाग गया। श्रवण सुनाई 10 शीशा, यदि कहीं पर 10 शीश सुन लेता था कि वहां पर एक आदमी जॉब कर रहा है, अथवा कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दूसरों को खिला रहा है, खासकर वैष्णव और ब्राह्मण, तो आपुन उठी धावनी, सुनते ही स्वयं दौड़ जाता था। दौड़ने का मतलब रथ से जाता था, पैदल नहीं। निकट होगा तो पैदल जाता, दौड़ जाता था। आकुल की धावई रहे न पावई, हरिशन घाले खीसा, और खीस में, क्रोध में सबको मारने लगता। जहाँ भी सुनता था ऐसे धर्म असभ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कान में धर्म शब्द का उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। कान को ये भी दुर्लभ है, धर्म शब्द सुन करना तो दूर की बात है, धर्म शब्द भी नहीं सुन सकते थे। तही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण।
और कोई पकड़ लिया जाए कि वो वेद शास्त्र पर भागवत पर प्रवचन कर रहा है, उसको तो बहुत धमकी देना, मारना पीटना और देश से निकाल देना, उसके पूरे परिवार को देश से निकाल देना। देश निकालने का मतलब ये नहीं कि निकाल कर कहीं दूसरे देश का वीजा दे दिए चला गया, जंगल में, समुद्र में, पहाड़ पे फेंकवा दे। तेरी बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। कभी कभी लोग कहते हैं कि और कब भगवान लेंगे, इतना पाप जो है। अभी तो वेद पुराण की कथा चल रही है, अभी खराब समय नहीं आया है उतना जितना रावण के समय में आया था। अभी कुछ भक्त जप कर रहे हैं, कुछ लोग दान करते हैं, दान में रोकने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वैष्णवों को भोजन कराते हैं, गौओं को दान देते हैं, गौओं को खिलाने का चारा देते हैं। अभी तो है ना धर्म, लेकिन तेई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। वेद पुराण कहना है समाज का बहुत बड़ा कल्याण, तो ऐसे लोगों को तो कत्ल कर देता सीधा मार देता। बरनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। तो क्या कहूँ पार्वती, वर्णन नहीं किया जाता है। बरनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करे, इतनी अनीति, इतने उपद्रव करते थे कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा, दूसरे की जान मारना उनको बहुत प्रिय था, हिंसा पर अति प्रिय। उनके पाप की क्या मिति है, क्या वो चोर है। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, समाज में चोर और जुआरी, जुआ खेलने वाले बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। ऐसे जुआरी और चोर सब भर गए जो दूसरे की औरत और दूसरे के धन को लेने के ताक नहीं रखते थे। जेता कहीं पर धन पर दारा, यह ताकने का अर्थ है मतलब उसे लेने का उपाय करना। दूसरे का धन कैसे ऐंठ लेंगे और दूसरे की पत्नी को कैसे फुसला कर उसको अपने बस में कर लेंगे। इस तरह के गुंडे उस राज्य में बहुत हो गए, भर गए चारों तरफ। आज लगभग यह स्थिति आने वाली है, इस विषय में आ ही गई है। दूसरे का धन लेना, दूसरे की स्त्री और जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंबट पर धन पर दार। दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति लंबट। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जो माता पिता और देवता को, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और साधुओं से सेवा करवाते हैं, ये सब सत्य है। वो वन में जाते थे, किसी आश्रम में जाते थे और कोई साधु है चुपचाप बेचारा बैठा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, चलो मसाज करो। उसको व्यक्ति को भजन छोड़ करके उस राक्षस को मालिश करना पड़ता और उस पर भी उस ऋषि को खा जाते, सेवा करा करके खा जाते। इतना मारे थे साधुओं को, ऋषियों को जंगल में खाए थे। एक जगह ऋषियों की हड्डियां जमा की गई, हाड़ जमा किया गया था। भगवान श्री राम जब देखे एक ऋषि से पूछते हैं, से पूछते हैं ये कैसा पहाड़ है? तो कहे प्रभु आप देख नहीं रहे हैं, ये राक्षसों ने आपके भक्तों को, ऋषियों को खा खा करके यहाँ हड्डी जमा किया है, वो पहाड़ जैसे। भगवान देखे निकट से और रोक दिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन। मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं।
रामो द्विर न भाषते, राम दो वचन नहीं बोलते, कह दिए तो कह। आंसू छा गया है भगवान के नेत्रों में, इतना दुख हुआ, साधुओं को चला चला करके उनकी हड्डी को यहाँ जमा किया है। तब इस सीता का हरण वास्तव में करवा एक बहाना बनाए राक्षसों को मारने का उपाय। तो भगवान बिना मतलब कि क्यों झगड़ा करेंगे? सीता का हरण करवा करके और इस पर बहाना करके सारे राक्षसों को साफ कर दिया। इस तरह से पढ़े हुए थे, माना ही मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा नहीं सेवा। साधुओं से सेवा, जिनके यभया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राण। हे भवानी पार्वती, ऐसा आचरण जिसका भी हो, तो भले मनुष्य हो कुछ भी हो, उसको राक्षस ही समझना चाहिए। जिनके यभया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राण। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभी धराय कुलानि। जब इस प्रकार धर्म का ह्रास हुआ, पाप होने लगा, तो यह पृथ्वी पाप के भार से बिल्कुल रोने लगी, भयभीत हो गई, अपना गई, और कहने लगी, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही। मुझ पर पर्वत, नदी, समुद्र का कोई भार नहीं है। मैं मेरे पर्वत को भी धारण कर सकती हूँ, करती हूँ, बड़े बड़े पहाड़, नदी, सरोवर, सिंधु, ये भार नहीं है। जसमय गर्व एक पर दो, दूसरे को सताने वाला, दुख देने वाला जितना भारी मुझे लगता है, उतना भारी मुझे समुद्र, पहाड़, नदी सब नहीं। ये सब पृथ्वी पर ही है, एक से एक भारी पर्वत। लेकिन ये पृथ्वी पर कहती है मुझे भारी नहीं लगता है। भारी कौन लगता है, कौन लोड बढ़ जाता है? जो दूसरे को दुख देने वाला है, सताने वाला है, उसका भार में नहीं सकता। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय। दिखने लगी पृथ्वी, सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ, लेकिन रावण के भय से कुछ कह नहीं पाती थी भगवान से। रावण का इतना बोल वाला था वास्तव में, कौन कहाँ जा रहा है वो सारा देख लेता था। पृथ्वी भय के मारे बोलती नहीं थी, किसी से कहती नहीं थी। बंद में देखी नहीं रहा गया तो धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मन जारी। गाय का रूप बना करके माता पृथ्वी, और पता लगाते लगाते जहाँ सारे देवता थे मेरू पर्वत के कंदरा में इधर उधर, वहाँ गई और उनसे रो करके सारा वृत्तांत कहने लगी। वो तो सब जानते ही थे देवता, वो क्या करे। निज संताप सुनाय सिरोई, रो रो करके अपना दुख सुनाने लगी। लेकिन काहू ते कछ काज न होई, परंतु पार्वती किसी देवता में शक्ति नहीं थी कि पृथ्वी का दुख दूर कर सके। सुर मुनि गंधर्व मिलिकरि सर्वागे विरंच के लोका, तो सारे देवता गंधर्व आदि मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुरक्षित थे, उनको भय नहीं था। वहां सारे देवता गए पृथ्वी को लेकर के। संग को तन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। साथ में वो रूप धारणी माता पृथ्वी भी गई, बहुत दीन बन रही थी, शोक और भय से भरी थी। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी जानते थे पृथ्वी के दुख को सुने, देवताओं के दुख को सुने, तो कहते हैं मोर कछु न बसाई, रावण पर मेरा बस नहीं कर सकता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की तरफ कह रहे हैं,
जाकर तय दासी सो अविनाशी हमारे उत्तोर सहाय। तुम जिसकी दासी हो भगवान विष्णु की, वही प्रभु मेरे भी और तुम्हारे भी सहारे, वही कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। धरनी धरहि मन धीर कह बिरंचि हरि पद सुमिरी। जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे धरनी माँ, तुम सबको धारण करने वाली हो, तुम धैर्य धारण करो। तुम धैर्य नहीं धारण करोगे तो सारे सृष्टि के जीव कैसे टिकेंगे। तुम धैर्य रखो, प्रभु तुम्हारे दुख को जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। धरनि धरहि मन धीर कह बिरंच हरिपद सुमिरी। भगवान के चरण कमल का स्मरण करके ब्रह्मा जी बोले तो धैर्य रखो। जानत जन की पीर, अपने भक्त की पीड़ा को, दुख को भगवान जानते हैं। प्रभु भंज ही दारुण विपत्ति, तुम्हारे दारुण दुख को दूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, लेकिन आखिर भगवान से कहा जाएगा तब तो विपत्ति निवारण करेंगे ना, क्या उपाय किया जाए। तो देवता सब बैठे थे ब्रह्मा जी की सभा में, माता पृथ्वी भी थी गौरूप में। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सब विचार कर रहे देवता लोग, मीटिंग किए। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, हम भगवान को कहाँ पाए और कैसे पुकारे उनको, भगवान कहाँ रहते हैं। देवताओं को तो सब कुछ मालूम था कि वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, उनको पता था, ऐसे नहीं कल्पना करने लगे। लोग कहाँ जाए, कहाँ पुकारे प्रभु को। पूरे वैकुंठ जान कह को कह पाए निधि बस प्रभु सो। कोई देवता कह रहे थे कि वैकुंठपुर चलना चाहिए, नहीं ये कहेंगे पूर्व वैकुंठ जान कह कोई कहेंगे वैकुंठ भी चलना चाहिए। तो वहाँ जाने की शक्ति तो नहीं है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं, अपने लोक में। कोई कहते थे भगवान इसी प्राकृतिक जगत में क्षीर समुद्र में रहते हैं, श्वेत द्वीप में। जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। कोई कह रहे थे वैकुंठ में चलना चाहिए, कोई कह रहे थे पाय निधि, पाय माने दूर, निधि जल निधि, समुद्र में रहते हैं, क्षीर समुद्र में रहते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेरी। कोई गलत नहीं बोल रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति जैसी प्रीति थी, प्रेम था, भक्ति थी, उसके अनुसार भगवान सब जगह पर करते हैं। तो जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, ये भक्तों का विचार था, देवताओं का। तो भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से, तेई समाज गिरजा में रहूं, उस समाज में मैं भी था। जब इस प्रकार का विचार चल रहा था, विचार गोष्ठी, इस गोष्ठी चल रही थी, तब ब्रह्मा जी कहे भगवान शिव से, आपका क्या विचार है, आप बताइए भगवान को कहाँ पुकारा जाए, कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जब हमसे पूछा गया तब मैंने यह बात कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हमने कहा, हे पार्वती, कि भगवान श्री कृष्ण तो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्यापक है, कहीं ज्यादा या कम नहीं रहते हैं, सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करे, उनका जप करे, कीर्तन करे तो प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट हो मैं जानता हूँ भगवान का स्वभाव है। उनसे कोई प्रेम करता है, पुकारता है, तो अवश्य प्रकट हो जाता है।
अग जग में सब रहित नहीं, अब वो कहते प्रश्न करते हैं, देश काल दिशि विदिशा हुमाही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम। अभी बताइए कौन ऐसी दिशा है या उसके विपरीत दिशा, उसको विदिशा कहते, दिशा विदिशा, दिशि विदिशा, कौन ऐसा देश है, स्थान है, और कौन ऐसा समय है जहाँ भगवान नहीं है? कौन ऐसा स्थान है? आप भी बताइए कौन ऐसा देश? देश काल दिशि विदिशा हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम। भगवान का भजन सर्वत्र किया जा सकता है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है, सब जगह समान रूप से। और जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई जिमियागी। भगवान जड़ चेतन में वस्तुओं के रूप में अथवा जड़ में, चेतन में, अर्घ में, जग में है। जग माने जन्म और अर्घ माने अचल, और अचल में है, चर में है, और सब रहित सबसे परे है, दिव्य है, चिन्मय है, विरागी, कहीं की आसक्ति नहीं है, प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे आग, जिमी आगी, आगी माने आग, आग सर्वत्र है, लेकिन आग प्रकट होती है, आग लग जाती है तो आग बाहर से उतनी मात्रा में नहीं आती है, कोई भवन ही आग का रूप धारण कर लेता है। जैसे दिया सलाई से आग प्रकट करते हैं, लकड़ी को रगड़ करके आग प्रकट करते हैं, आग वहां पहले से है तब प्रकट होता है, इतना ही हो सकता है। भगवान सब जगह है जहाँ उनसे कोई प्रेम करता है, भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण प्रणाम आदि करता है, भगवान से प्रेम करता है तो प्रकट होता है। तो मोर वचन सबके मनमान है, मेरी बात सभी देवताओं को अच्छी लगी, सब पसंद है। और दूसरी बात ये भी थी कि अब कहाँ कोई जाए, दम था ही नहीं, खाए बिना देवता से परेशान थे रावण के अत्याचार से। तो सबसे श्रेष्ठ भजन की रीति यही थी कि भगवान का कीर्तन किया जाए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा राय दिया, बहुत अच्छा। गुरु तो घबरा करके सोचे ही नहीं, बहुत अच्छा, साधु साधु, साधु का तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी मेरी प्रशंसा की। तो सुनि विरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं ही, मेरी बात सुन करके उनके शरीर में पुलक हो गया, आंखों में आंसू चुने लगा, और हाथ जोड़ करके सावधान होकर धीर मति से भगवान का कीर्तन करने लगे। सारे देवता उनके साथ दे रहे थे, लेकिन मुख्य स्वर ब्रह्मा जी का था। ये कीर्तन है, अवतार लेने के लिए प्रार्थना है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक, हे समस्त देवताओं के प्रतिपालक, सबके नायक, आपकी जय हो, जय हो। सब प्रकार का सुख देने वाले आपकी जय हो। प्रणत पाल, अपने शरण में आए हुए का आप पालन करते हैं, और समस्त छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ब्राह्मण और गौओं का हित करते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय, गो द्विज हितकारी जय असुरारी। हे ब्राह्मण और द्विजों का हित करने वाले आपकी जय हो। हे असुरों के शत्रु आपकी जय हो।
सिंधुजा के प्रिय पति आपकी जय। सिंधु सुता, तो ये लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी, समुद्र से निकली, तो सिंधु सुता के आप प्रिय कांत हैं, आपकी जय हो। भगवान का ये मतलब नहीं था कि कोई निराकार ऐसे लगे पुकारने और आकाश में देख करके, कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, कोई रूप नहीं। ये प्रार्थना समीचीन नहीं है। हमारे कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी के प्रिय पति, पावन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी, आप देवताओं का पालन करते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं। आपकी अद्भुत करनी, अद्भुत शक्ति है आप में। मर्म न जाने कोई आपके वास्तविक मर्म को, तत्व को, स्वरूप को नहीं जानता है। हे प्रभु, आप सहज दयामय हैं, सहज कृपाला, दीन दयाला। आप सहज कृपामय हैं और दीनों पर दया करते हैं। करहु अनुग्रह सोई, आप अनुग्रह कीजिए, उन पर दया कीजिए। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। ये भगवान का गुण गाया जा रहा है। जय जय अविनाशी, हे प्रभु, आपका कभी भी विनाश नहीं होता है, आप नित्य हैं। सब घटवासी, आप सबके हृदय में बसते हैं। व्यापक परमानंद, आप सर्वत्र व्यापक हैं और आनंद मूर्ति हैं। आप आनंद घन हैं। अविगत गोतीतम, अविगत, आपका पार पाना अत्यंत कठिन है। इसका क्या अर्थ दिया गया है अविगत का? अविगत, अज्ञेय, आप अज्ञेय हैं और इंद्रियों के ज्ञान से, अनुभव से परे हैं। आपका चरित्र अत्यंत पावन है। आप माया से शून्य हैं, आपको मुकुंद कहते हैं। आप मुक्ति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। आप ऐसे महान हैं, आपके लिए साधु महात्मा, बड़े बड़े योगी जाते वैराग धारण कर लेते हैं। जयलागी विरागी अति अनुरागी, आपसे प्रेम करते हैं। वैरागी लोग भी आपसे प्रेम करते हैं और सब प्रकार के मोह से रहित होते हैं। विगत मोह मुनि वृंदा, मुनियों के समूह, भक्तों का समूह आपकी आराधना करता है। निशिवासर ध्यावहि, दिन रात आपका स्मरण करते हैं। गुणगण गावहि, और आपका गुण समूह गाते हैं। गुण गण गाते हैं, उसमें क्या सबसे बड़ा गुण है? जय सच्चिदानंद, भगवान का सविग्रह सच्चिदानंद है। उनकी लीलाएं, उनका जो कुछ भी धाम भक्त सब सच्चिदानंद है। जय ही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूज। जिन्होंने ये सृष्टि की है, जीवों का शरीर बनाया है, शरीर से भोगी जाने वाली सारी वस्तुएं बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ बनाया है। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाए, 3 प्रकार की, रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी सृष्टि आपने की है, त्रिविध बनाई। संग सहाय न दूजा, और सृष्टि करने में आपकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं था, अकेले किए।
ये वाक्य भागवत में अनेकों बार आया है। भगवान अकेले इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। इस तरह भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। संग सहाय न दूर जाए, कोई भगवान के साथ मदद करने वाला नहीं बना, कोई था ही नहीं मदद क्या करेगा। जो भी उत्पन्न हुए हमको भगवान ने पैदा किया है। संग सहाय न दूर जाए, सो करबु आधारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। हे अघारी, हे अघासुर के दुश्मन, अघारी कृष्ण को आप हमारी चिंता कीजिए, हम पर ध्यान दीजिए, हम लोग कितने दुखी हैं। चिंता हमारी, हम लोग भक्ति और पूजा नहीं जानते, कर ही नहीं सकते। तो रावण के डर से देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते थे। किस तरह सांस लेते थे ठीक करके, और मन में ही जो स्मरण करना थे कर सकते थे, कीर्तन करने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे देश है जहाँ कीर्तन नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, वैष्णव भेष में नहीं जा सकते। अभी भी नमूना बचा हुआ है। हम लोग भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते हैं। आप हमारी चिंता कीजिए। जो भव भय भंजन मुनि मान रंजन, गण जन विपत्ति बरूथा। जो भव भय भंजन, जो जन्म मरण के भय को दूर कर देते हैं, संसार भय को दूर कर देते हैं, मुनियों के मन को प्रसन्न करते हैं, उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं। मुनिमन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, तो विपत्ति समूह का गंज नाश कर देते हैं। मन बच कर्म बानी छाड़ी सयानी, शरण सफल सुर जूता। ये सारे देवता मन वचन क्रम से चतुरता छोड़ करके, कपट छोड़ करके आपके शरण में है, आपके शरण में है। आप रक्षा कीजिए। शारद श्रुति से सारी सय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। सरस्वती वाणी के अधिष्ठात्री देवी और वेद और ऋषि सकल, शेषनाग और अशेष ऋषि लोग, सभी ऋषि लोग, जाकर हमको नहीं जाना। आपको पूरा पूरा आपकी लीलाओं को सब तरह से निशेष कोई नहीं जानता। वेदेश दुर्लभम, वेद भी नहीं जानता है पूरा पूरा। भगवान का गुण गाता है लेकिन पूरा नहीं गा सकता। भगवान शेषनाग भी नहीं गा सकते, शारदा सरस्वती जी नहीं गा सकती। जाको हमको नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन बहुत प्रिय, दीनहीन व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाते हैं। प्रभु हम लोगों से दीन कौन होगा। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवु श्री भगवान। आप हम पर द्रवित होइए, कृपा कीजिए। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंदा। आप इस भववारिधि के मंदिर, जैसे समुद्र के बीच में मंदिर पर्वत प्रकट हो तो बहुत बड़ा आश्रय होता है, सहारा हो जाता है। भारी समुद्र की लहरों में फंसा हुआ जीव मंदिर पर्वत का सहारा पाए। एक कोई नौका पाए, बहुत समुद्र के आप नौका हैं या मंदिर हैं, सब विधि सुंदर, आप सब प्रकार से सुंदर, शरीर से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, गुण में सुंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर। और आप गुणों के खजाना है, आश्रय है, स्टोर हाउस, गुण मंदिर, सुख पुंजा।
और सुख की पुंज है, घनीभूत स्वरूप है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, ये मुनि सिद्ध देवता ये सब परम भय से आतुर है। नमत नाथ पद पंकजा, आपके चरण कमल में हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब देवता रोते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए प्रणाम करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान बोले, जानी सभय सुर धूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भरी, हरनि शोक संदेह। इस प्रकार जब रो करके स्नेह से देवता सब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, गगन गिरा गंभीर भरी। साक्षात भगवान बोले, हरनि शोक संदेह, शोक और संदेह सब चला गया उसको सुन करके। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हम नरवेशा। हे सिद्ध समूह, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सुरेश गण मुनिगण, जनि डर पहु, आकाशवाणी ने कहा कि हे सिद्धों, हे मुनियों और हे देव श्रेष्ठों, डरिए मत, तुम ही लागी धरि हम नरवेशा। मैं आपके लिए अपना नर से विग्रह प्रकट करूंगा, मैं नरवेश धारण करूंगा, मैं मनुष्य अवतार लूंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के साथ मनुज अवतार लूंगा। कहाँ अवतार लूंगा? ले हम दिनकर वंश उदारा, दिनकर के वंश में मैं जन्म लूंगा। दिनकर में दिन करने वाला, सूर्य वंश, सूर्य वंश, उस उदार सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा, रघुवंश में जन्म लूंगा। ले हम दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन्ह कह मैं पूरब वर दीना। कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया, मैं उनको वर दिया हूँ। वही दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे या लिए। ते दशरथ कौशल्या, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। आजकल गाने वाले लोग गा सकते हैं अच्छा से, तो ये गौतम स्वर में क्या गाए। तिनके गृह अवतरी हम जाए, कितना स्पष्ट है भगवान की कथा। मैं महाराज दशरथ के घर में अवतार लूंगा। आजकल ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है तो ये कहा करते हैं कि ये दशरथ के लड़के पंद्रह में भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है जो अपने पत्नी के विरह में वृक्षों से खोज रहे थे, ये कर रहे हैं। ये भगवान नहीं, वो राम कोई और है, राम कोई और है, अलग निरंतर पागलों का काम है। बन गए शायद और कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ये सब क्या लिखा है। और ब्रह्म आकाशवाणी किया ना ब्रह्मा जी की सभा में, जहाँ भगवान शिव भी हैं, वो बोले मैं अवतार लूंगा। वही प्रभु अवतार लिए, लीला किए, सीता जी को खोजने की लीला किए। आज्ञाकारी पिता पुत्र के रूप में अपने पिता के आज्ञा मान कर वन में चले गए, बहुत लीला किए। साफ सब कुछ पता चल रहा है। इतना तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हमारा अवतार होगा, हम चार भाई के रूप में प्रकट होंगे। तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। नारद वचन सत्य सब करी हम, परम सत्य समेत अवतरी हम। नारद जी ने एक बार भगवान को साथ दिया था, वो विवाह करना चाहते थे, भगवान उनका विवाह करने नहीं दिए। स्वयंवर बचा जा रहा था, नारद जी प्रार्थना किए, ये प्रभु हमको अपना रूप दे दीजिए, तब वो लड़की हमको पसंद करेगी। भगवान ने देखा कि इसको क्या हो गया, इतने बड़े भक्त है, तो कहता ठीक है, जाइए सभा में आपको रूप मिल जाएगा। तो भगवान ने उनको अपना यहाँ से
अपना स्वरूप दिया सुंदर, उनको बना दिया, लेकिन मुंह बानर का बना दिया। एक कल ऐसे अवतार हुआ था भगवान, बानर का मुंह बन गया, गए देखते थे अपने को तो सोचते थे वो तो कन्या मुझको देखते ही बरमाला डाल सब बैठे थे, बड़े बड़े देवता सीधे राजा नारद जी गए तो बरमाला लेकर जब चल रही थी सभा में, तो सब देख रही थी, तो नारद जी तो देखी तो मुख फेर कर दूसरे तरफ चली, तो नारद जी को भ्रम हुआ कि उसको देख नहीं रहे, तो जाकर उधर कुछ वहीं पर भगवान शिव के दो पार्षद थे, पार्षद खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लगता है देखी नहीं कन्या नहीं तो कुट अंदर तो सुंदर नारद जी को ही डाल रही थी, वो लोग मजाक कर रहे थे। ये कथा है। ओहो क्या इसके मन में देखती क्यों नहीं है, देखेगी तो आपके ही करे बानर का मुंह होता, सब लोग हंस रहे थे, नारद जी नहीं समझ भगवान का हित करना चाहते। इसके बाद भगवान स्वयं ही राजा के वेश में गए, तो कन्या ने उनको बरमाला डाला, क्योंकि उन्हीं की शक्ति थी, उन्हीं की शक्ति थी। और दुल्हन को लेकर के भगवान चल गए, और नारद जी विकल हो गया, और भगवान के प्रति उनकी दोष बुद्धि तब हुई जब शिव दूत में से एक दूत ने कह दिया कि नारद जी यह दर्पण तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जल में अपना जरा मुख देखिए। देखे जब मुख तो भयंकर बागे का मुख, भगवान के प्रति बहुत क्रोध हुआ। भगवान की शक्ति से कुछ भी हो सकता है भक्त की रक्षा करने के लिए। और जा रहे थे बड़बड़ाते हुए, मैं इतनी भक्ति करता हूँ और ये हमारे साथ ऐसा तब तक तो भगवान उसी विश्व सुंदरी कन्या के साथ मिल गए। विश्व सुंदरी नाम था उसका, उसके साथ लेकिन ये विवाह करके जा रहे हैं। नारद जी भगवान की गाली देना चालू, वहाँ पूछते हैं पार्वती ऐसा कैसा हो सकता है। नारद जी तो भगवान से कहते हैं देखो कोई ज्ञानी और गुण नहीं है, भगवान जिसको जब जैसा करना चाहते हैं हो जाता है। मैं जानता था कि तुम्हारा यही स्वभाव है, ये भी मैं तुम पर विश्वास किया। सदा के कपटी हो, सदा के कपटी हो। दैत्यों को और देवताओं को मिला करके समुद्र मंथन करा, और उसमें से देवताओं को सब सामान दे दिया, दैत्य बेचारे देखते बांटने वाले तुम ही थे ना। असुर सुरा विश्व कर आप रमा मणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। महादेव असुरों को क्या दिया गया, बेचारे मर गए समुद्र मरते मरते, लेकिन उनको शराब दिया, सुरा मदिरा पी, बस। असुर सुरा विष कर, और बेचारे भोले बाबा को विष पिलाया, तुम्हारे घर में से विष पिलाया है, वो नहीं मरे, भगवान की दया है। शिव जी को विष दिया गया। असुर सुरा विष संग कर रहे, और आप रमा मणि चार, और अपने क्या लिए, अपने क्या तुमने लिया, रमा को, लक्ष्मी को और कौस्तुभ मणि को। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम सदा के कपटी हो। मथन तो शिव रुद्र ही गौराय, समुद्र मंथन चल रहा था तो शिव जी को पागल बना दिया, तुमने बनाया। और देवताओं को भेजा कि जाओ 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 विष पी जाएंगे, विष पी जाएंगे तो अच्छा करेंगे। वो बेचारा किस भाव में था, वो विष पी लिया। तुम पिलाए, ये किए हो।
सदा से तुम दैत्यों का वध करते आए हो, गुण ही निकल रहा था, दैत्यों का वध करते हो और तुम्हारे जो खुशामद करता है उसका पक्ष लेते हो। मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ और तुम मुझे बानर का मुंह दे रहे हो। तो आज जैसे मैं इस सुंदरी के विरह में रो रहा हूँ, एक दिन तुम भी रोओगे। साथ दे दिया नारद जी, तुम भी अपने पत्नी के विरह में रोओगे। और बानर की मेरी आकृति किया था ना, तुम्हारा हेल्प बानर करेंगे, ये साथ दिया था। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी। मैं अपनी शक्ति के प्रिया के साथ अवतार लूंगा और नारद जी के बात को सत्य करूंगा। तो भगवान रोए सीता के विरह में बहुत विलाप किया। किसी अवतार में भगवान इतना रोए नहीं जितना वे रोए। हाँ, उससे ज्यादा रोए चैतन्य महाप्रभु। वो तो अपने ही विरह में रो रहे थे। भगवान राम तो अपनी प्रिया के विरह में रो रहे। कृष्ण विरह में चैतन्य महाप्रभु रोए, बहुत वर्ष तक रोए। भगवान श्री राम रोए, बहुत रोए। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया उनके विलाप का वर्णन है। सीता जी के रहने को 10 अध्याय में केवल विलाप का वर्णन, रो रहे। हरिओम सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। आप सब बिल्कुल निर्भय हो जाइए, मैं पृथ्वी का भार पूरा पूरा हर लूंगा, चिंता मत कीजिए। गगन ब्रह्म वाणी सुनिका न तुरंत फिरे सो हृदय जुड़ा। ये सुना सभी देवताओं ने, उनका हृदय जुड़ा गया कि अब मान लिए कि रावण मारा गया। तो भगवान कह रहे हैं तो बात झूठी नहीं हो सकती। आकाशवाणी में भगवान ने सब कहा। तब ब्रह्मा जी समझाए सभी देवताओं को, आप धीरज रखिए, चिंता मत कीजिए। पृथ्वी को भी समझाए और ये कहे निज लोग कहीं विरंची के देवन यही सिखाए, बानर तन धरि धरि मही हरिपद से रह जाए। देवताओं को कहे तुम लोग बानर का शरीर धारण करके भगवान की चरण सेवा करो, जाओ। बानर गए देव सब निज निज धाम, भूमि सहित मन कहाँ विश्रामा। देवता सब अपने धाम में गए, अपने घर गए। अब बहुत वर्षों के बाद घर गए, नहीं तो मेरु पर्वत की गुफा में ही निवास कर रहे। अब भय नहीं हो रहा था। अभी रावण जीवित था लेकिन अब भय दूर हो गया, भगवान का आश्वासन पाकर अपने घर गए। और जिसको जैसे आज्ञा दिया था ब्रह्मा जी ने सब किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वनचर देह धरी क्षितिमाही, अतुलित बल प्रताप तीन पाए। तो वो लोग वनचर देह धारण, वन में रहने वाले बानर भालू का वेश धारण किए। भालू तो एक ही थे, भगवान जी सब बानर ही थे। बानर, और उनके पास क्या था? गिरितर नख आयुध सब। उनके पास आयुध क्या था? पहाड़ का ढोका, वृक्ष और बड़े बड़े नख, यही आयुध था। हरि मारद चित्त वही धीरा। सब भगवान श्री राम का मार्ग देख रहे थे वन में, कब आएंगे कब आएंगे। तो क्यों नहीं भगवान वन में जाए? ये सब वीर उनकी सहायता करने के लिए भगवान को जोड़ रहे थे कि आएंगे आएंगे। और इधर राज्य हो जाता अयोध्या में तो भगवान वन में नहीं गए। तो उनकी इच्छा थी वन में जाने। हरि मार्ग चित्त वही मत धीरा, गिर कानन जहता भरपूरी रहे निज निज अनेक रुचि। सब कहीं कहीं वन में, कहीं पर्वत में रहते थे और अपना अपना झुंड बनाकर, सेना बना करके बानर रह रहे थे। इस तरह से देवता लोग अवतार लिए भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए। पर तो भगवान शिव कहते हैं कि अच्छा ये तो कथा में पूरा किया, जो बीच में रख दिया था उसको सुना रहा। मतलब किस प्रकार कौशल्या आदि रानियां गर्भवती हुई, भगवान उनके उदर में आए, और ये कथा बाद में कही जाए। कल जन्म भी भगवान का हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपको इतना प्रेम से सुना।
Hare Krishna, Krishna Krishna,